आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य दोनों विषयों से जुड़े जन अभिव्यक्ति एवं माध्यम से संबंधित कुछ प्रश्नों का नोट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। देखिए, समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिकी विषयों पर तथ्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं, जिन्हें मुद्रण प्रसारण अंतर्जाल यानी इंटरनेट की सहायता से पहुंचाया जाता है। उसके बाद में है समाचार लेखन के प्रकार। समाचार लेखन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रिंट मीडिया, जो छापाखाना या मुद्रित माध्यम है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरा इंटरनेट। आगे देखिए, समाचार बनाने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो 6 ककार जो है वो विभिन्न प्रकार के हैं और उनमें से 4 ककार प्रारंभिक सूचना में होते हैं, 2 ककार जो है वो विस्तृत सूचना में होते हैं। प्रारंभिक सूचना में क्या, कौन, कब, कहाँ और विस्तृत सूचना में क्यों और कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। फिर देखिए, उल्टा पिरामिड शैली। यह समाचार लेखन की विशेष पद्धति है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। इंट्रो यह समाचार का महत्वपूर्ण भाग होता है। बॉडी, इसमें सूचना का विस्तृत रूप होता है। फिर है समापन। समापन के अंतर्गत इसमें सूचना का समापन किया जाता है। आगे है अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी हमें लेखन को यदि अच्छा बनाना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, छोटे वाक्य लिखें तथा जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। दूसरा, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग करें। तीसरा है उपयुक्त मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करें। चौथा है अशुद्धियों का ध्यान रखें। 5वां, लेखन कसावटपूर्ण हो। 6ठा, भावनाओं, विचारों और तथ्यों को वरीयता दें। 7वां है अच्छे लेखन में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, पत्रकारीय लेखन। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं, जैसे समाचार लेखन, फीचर लेखन, संपादक लेखन, स्तंभ लेखन। उसके बाद में देखिए, पत्रकारों के प्रकार। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार के अंतर देखिए, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। अंशकालिक में देखिए, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार। फिर है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में देखिए, इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। यानी पूर्णकालिक हो गया एक समाचार के लिए नियमित वेतनभोगी, अंशकालिक हो गया थोड़ी देर के लिए, और फ्रीलांसर हो गया विभिन्न अखबारों के लिए अलग अलग प्रकार से लिखता है, किसी खास अखबार का नहीं होता। उसके बाद में देखिए, फीचर। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण होता है। फीचर मनोरंजक, सरस के साथ कलात्मक भी होना चाहिए। इनमें खोज परक फीचर, यात्रा परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, व्यक्तिगत फीचर, रेडियो फीचर आदि प्रमुख है। फिर देखिए, विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत देखिए, अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी के सामान्य समाचारों के अलावा किसी विषय पर
गहरी छानबीन, विश्लेषणात्मक, अनुसंधानात्मक तथा व्याख्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। ऐसी रिपोर्ट किसी समकालीन सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषय पर प्रकाशित की जाती है। यह उल्टा पिरामिड शैली का मिश्रण होती है। उसके बाद में देखिए विशेष प्रकार की जो रिपोर्ट है उसके प्रकार। सबसे पहला है खोजी रिपोर्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, छानबीन करना या शोध करना। तो ऐसी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ी को उजागर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है इन डेप्थ रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। तीसरा है स्तंभ लेखन। यह विचारपरक लेखन का एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपनी खास लेखन शैली व वैचारिक रुझान के कारण लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लेखकों को अखबार में एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा मिल जाता है, क्योंकि वो लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग उनके लिखे हुए को पसंद करते हैं, तो उनको एक जिम्मा मिल जाता है लिखने का। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी आज़ादी होती है। कुछ स्तंभ लेखन इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार भी उनके कारण ही पहचाने जाते हैं। उसके बाद में है संपादक के नाम पत्र। सभी अखबारों में यहाँ एक स्थायी स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही यह नए लेखकों को हाथ मांझने का भी अवसर प्रदान करता है, यानी नए लेखक जो हैं वो अपनी लेखन शक्ति को और भी मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए लेख। अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों या विषयों पर वरिष्ठ पत्रकारों और विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो लेख प्रकाशित होते हैं उन्हें लेख कहते हैं। इन लेखों में लेखकों के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। लेखक इन लेखों में तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। फिर है ऑफ एड। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला वह पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित की जाती है। अंग्रेजी के हिंदू व इंडिया एक्सप्रेस जैसे अखबारों में ऑफ एड पृष्ठ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है डेडलाइन। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद निकलता है तो आमतौर पर उसके प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना बहुत कम होती है। उसके बाद में है डेस्क। समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय संपादन से होता है। समाचार माध्यमों में डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है, उसे छपने के योग्य बनाया जाता है। फिर है न्यूज़ पेज। न्यूज़ पेज का अर्थ है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है। जैसे शहर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर
फीचर का न्यूज़ पैग सबसे ताज़ी वह घटना होगी जिसमें किसी महिला के खिलाफ अपराध हुआ है। फिर है पीत पत्रकारिता। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसमें सनसनी फैलाने का तत्व प्रमुख होता है। उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों ने पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित किया गया। फिर है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से हैं जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आम तौर पर समाचार पत्रों के तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित होता रहा है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। नेक्स्ट है एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक जिसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। एफएम तकनीक अपेक्षाकृत नई है और इसके प्रसारण की तकनीक बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका दायरा सीमित होता है। उसके बाद में है बीट। समाचार पत्र या अन्य समाचार माध्यमों के द्वारा अपने संवाददाता को किसी क्षेत्र या विषय विशेष की दैनिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। इसे क्षेत्र या विषय को ही बीट कहते हैं। जैसे कोई संवाददाता शिक्षा बीट कवर करता है तो कोई खेल को। कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्र के लिए किसी विशेष रिपोर्टर को उसी से संबंधित काम का विभाजन कर दिया जाता है अलग अलग तरीके से, तो वह बीट कहलाता है। उसके बाद में देखिए, इसके आगे हम पढ़ेंगे बीट के बाद बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी और दिलचस्पी होनी चाहिए, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है, यह बीट रिपोर्टर को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टर तथ्यों का विश्लेषण करके उसके तह तक जाकर कारणों को भी बताएगा। फिर है, बीट रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। उसके बाद में स्टिंग ऑपरेशन। जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छुपे टेलीविज़न कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है तो फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। जैसे ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह आदि। फिर है विशेष लेखन का विषय। शिक्षा, खेलकूद, फैशन, मनोरंजन, सिनेमा, स्वास्थ्य, विज्ञान और पर्यावरण आदि, यानी किसी विशेष विषय पर लेखन किया जाता है। फिर है पत्रकारीय विशेषज्ञता। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से प्रकाशित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को उस हद तक विकसित करना ही उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। यानी जो पत्रकारिता है उसमें विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञ बनना होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है पत्रकारिता की विशेषज्ञता कैसे हासिल करें, कि आप पत्रकारिता के विशेषज्ञ कैसे बने, उसकी विशेषज्ञता को कैसे हासिल करें। पहला है, उस विषय से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। दूसरा है,
उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। तीसरा है, उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विचारों की कटिंग को भी सहेज कर रखना चाहिए। चौथा है, उस विषय से संबंधित संदर्भ सामग्री भी यथासंभव जुटाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट, उस विषय का शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उस विषय में हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं जन अभिव्यक्ति एवं माध्यम के, उनका अध्ययन किया है। कल हम इसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए। धन्यवाद।